नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज अध्ययन करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। बहुत ही शॉर्ट रूप में हम आपके समक्ष ये वीडियो लेके आने वाले हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, बहुत ही शॉर्ट रूप में हम चीज़ों को उजागर करने वाले हैं। चलिए आदिकाल का हम नामकरण देखते हैं। चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रीशन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधियों द्वारा दिया गया है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन जी द्वारा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा जी। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आधार काल सुमन राजे ने दिया है। जय काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा। उद्धव काल वासुदेव सिंह जी द्वारा। देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि। राहुल संस्कृतायन ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को। याद रखेगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राहुल संस्कृतायन ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को। शिव सी सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी प्रथम कवि माना है। देखिए, सब ने अपने अपने अनुसार अनेक लोगों को कवि माना है, अपने अपने अनुसार प्रथम कवि। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो पूछा जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी के प्रथम कवि कौन है, शिव सेंगर द्वारा प्रथम कवि कौन है हिंदी के, तो ये सब याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखते हैं अब अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी से मिलने लगा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य नामक ग्रंथ में किया है। अपभ्रंश का अर्थ क्या है मित्रों? बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभिरी, अभिरोक्ति आदि नाम से भी अभिहित किया जाता है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोहा को अपभ्रंश का मौलिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय छंद माना है। ज्वेंदु नामक कवि की 6ठी शताब्दी की परात्म प्रकाशन तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्यादि में आभिरों की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। दंडी के अनुसार काव्यादि में आभिरों की भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए आभिरुक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य स्वयंभू है, जिनका ग्रंथ पौमचरऊ है। पचमचरऊ अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इस ग्रंथ के आधार पर ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। पौमचरऊ की 90 संधियों में 83 संधियों की रचना स्वयंभू ने तथा से 7 संधियों की रचना उनके पुत्र त्रिभुवन ने की। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। किसने? डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्यदंत को भवभूति कहा है। आगे देखते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। शिव सी सेंगर ने पुष्प या पुष्पदंत कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल, तिलक आदि उपाधियों से भी भूषित किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राहुल संस्कृतायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश भाषा प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। रामविलास शर्मा का कथन, चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी
से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं अपभ्रंश के रचनाकार और रचनाएं। रचनाकार हैं, रचना उनके कौन से हैं और कौन से समय में रचना किया गया है। तो सरहप्पा ने दोहा कोश 8वीं शताब्दी में किया। स्वयंभू पौम चरऊ रिठनेम चरऊ स्वयंभू छंद कौन से समय में किया गया था? 8वीं शताब्दी में इसने रचना किया। जोगिंदु ने परम पयासु योगसार 9वीं शताब्दी में। पुष्पदंत महापुराण जस चरऊ याड़ कुमार चरऊ 10वीं शताब्दी में किया। धनपाल भविष्यत कथक 10वीं शताब्दी में। रामसिंह पाहुड़ दोहा 11वीं शताब्दी में। अब्दुल रहमान जी द्वारा संदेश रासा 11वीं शताब्दी में। हेमचंद्र जी द्वारा सिद्ध हेम शब्दानुशासन 12वीं शताब्दी में। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास। कालस्वरूप कूलक चरचरिये शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास 13वीं शताब्दी में। अब देखते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्धों का समय 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। 7वीं 8वीं शताब्दी को सिद्धों का समय माना जाता है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे अपने नाम के पीछे? पा। सिद्ध निरीश्वरवादी और नारी भोग में विश्वास रखते थे। इनके मत का वैशिष्ट्य महासुखवाद था। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा थे। अपने पीछे के नाम के पीछे क्या? पा जोड़ते थे। इन्हें सरोज व्रज राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहप्पा का प्रमुख ग्रंथ दोहा कोश है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। सरहप्पा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना भी की थी। सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा से था। वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा था वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अधव्रज ने दिया था। सिद्धों ने ही गेय पद की परंपरा की शुरुआत की थी। सिद्धों की संख्या 84 थी, जिनमें लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। और सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। लुइपा की रचनाओं में रहस्यवाद की प्रधानता है। सिद्ध सबरपा की मुख्य पुस्तक चर्यापद है। इसकी मुख्य पुस्तक क्या है? चर्यापद। सिद्ध डुभिम्पा की प्रमुख पुस्तक योगचर्या है। सिद्धों की चर्या गीत और दोहों का बोधगाना ओ दोहा नाम से संपादन हर प्रसाद शास्त्री ने किया। आचार्य शुक्ल का कथन 84 सिद्धों में बहुत सी कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले गो थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। बच्चन सिंह का कथन है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। अब देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य का विकास मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली रास थी। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली क्या थी? रास। आचार, फागु, रचित आदि विभिन्न काव्य शैलियों में भी जैन साहित्य की विशेषता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी सर्वप्रथम कवित्व माना जाता है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य संदेश रासक है, जिसके रचयिता अब्दुल रहमान हैं। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक योगिनी की विरह की कथा वर्णित है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कई कहे जाते हैं, जिनकी रचना का नाम पाहुड़ दोहा है। याद रखिएगा, मुनि राम सिंह जैन द्वारा इन्हें क्या है? रहस्यवादी, सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कई कहते हैं, जिनकी रचना का नाम पाहुड़ दोहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। रचना है श्रावकाचार्य। रचनाकार कौन है? देवसेन। भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धिरास, पंचपांडव चरितरास शालिभद्र सूरी द्वारा रचना किया गया है। चंदन बाला रास, जीव दयाराम आसगु। स्थूली भद्ररास जिनीधर्म सूरी द्वारा। श्वेत रवेत गिरिरास विजय सेन सूरी द्वारा। नेमिनाथ रास सुमति गुड़ी। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी द्वारा।
देखते हैं अब नाथ साहित्य। अभी तक हमने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य देखा है, अब नाथ साहित्य। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना गया। किनको? गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र के गुरु का नाम जलधर नाथ था। गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। कितने चक्रों वाला? 60 चक्रों वाला। हठ योग का प्रवर्तन भी गोरखनाथ ने किया था। नाथों का समय 12वीं-14वीं शताब्दी माना जाता है। नाथ ईश्वरवादी थे और नारी भोग के विरोधी थे। इनके मत के वैशिष्ट हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्राह्मणवाद था। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को सधुकड़ी कहा है। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामानवित भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अब देखते हैं रासो साहित्य। विद्वानों में रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत ही मतभेद हैं। तो देखते हैं विद्वान और मूल शब्द। गौरसा दत्तासी रासुर, रामचंद्र शुक्ल ने रसायण, नरोत्तम स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त रासक्स, कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, नंद दुलारे वाजपेयी रास, रामस्वरूप चतुर्वेदी रौस या रस, गणपति चंद्र गुप्त जी ने रासो कहा है। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रवरदय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालकृत बीसल देव रासो में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती है। परमाल रासो में आल्हा और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है और सर्वप्रथम 1865 में चार्ल्स इलियट से प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है और रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंद्रवरदय पृथ्वीराज के अंतरंग मित्र माने जाते हैं। यह एक महाकाव्य और प्रबंध काव्य के रूप में जाने जाते हैं। वीर व श्रृंगार रस की बहुलता है, लेकिन अंगी रस वीर ही माना गया है। लगभग 68 छंद चंद्रवरदय 56 छंद के विशेषज्ञ माने जाते थे। ओज व माधुर्य गुण, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, शैली पिंगल है, सर्ग 69। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग को चंद्रवरदय के पुत्र जलहर ने पूरा किया था। चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है और इसका सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो को मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण खंड कैमास वध है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था। डॉक्टर बच्चनेसी का कथन था, समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उसके कहीं अधिक राष्ट्र की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता में जो मतभेद है वो निम्न है। देखते हैं प्रामाणिक में अप्रामाणिक अर्ध प्रामाणिक। तो प्रामाणिक में श्याम सुंदर दास, अप्रामाणिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अर्ध प्रामाणिक।
प्रामाणिक में फिर है मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टॉल्ड। अप्रामाणिक में देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, कईराज, श्यामल दास, डॉक्टर बुलाल, मुरारी दान। अर्ध प्रामाणिक है मुनि जन्मेजय, डॉक्टर सुनिधि कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। बहुत से महत्वपूर्ण रासो काव्य देखते हैं। रचना काल देखते हैं, रचनाकार और विषय। खुमान रासो है 9वीं शताब्दी में, दलपति विजय, चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है इसमें। विजयपाल रासो द्वारा 11वीं शताब्दी का समय था। नलसिंह भाट, विजयगढ़ के राजा विजयपाल की वीरता एवं शौर्य का वर्णन है। बीसल देव रासो 12वीं शताब्दी में, दलपति विजय, विराह परक संदेश काव्य है। अजमेर चौहान बीसल देव की पुत्र राजमती की विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का चित्रण है। पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी में, चंदरबाई द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शौर्य का वर्णन है। परमाल रासो 13वीं शताब्दी, अग्निक, महोबा के 2 प्रसिद्ध वीर आल्हा और अदल की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। हमीर रासो 14वीं शताब्दी, सारगंधर राजा हमीर देव का वर्णन है। अन्य तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हेमचंद्र ने अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। रोणाकृत राउरवेल गद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। राउरवेल से नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्य प्रवृत्ति पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे हैं। अभ्रंश भाषा में विजयपाल रासो, खुमान, देश भाषा काव्य में विजयपाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, बीसल दे रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक, जस चंद्रिका, पलमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली, जयचंद्र प्रकाश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से हमीर देव के समय तक माना है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में अभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों में सिद्धों, जैनों, नाथों की रचनाओं का अभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। डिंगल अभ्रंश प्लस राजधानी, पिंगल अभ्रंश, ब्रजकर्ण की ग्रंथ रूप में हिंदी के प्रथम डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को माना है। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ नयचक्र भी प्रसिद्ध है। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता वररुचि हैं। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हेमचंद्र हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सरी हैं। प्राकृत पैंगलम के रचयिता लक्ष्मीधर हैं। जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ भी कहे जाते थे। आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान में प्राप्त हुआ है। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि हैं। याद रखिएगा मित्रों, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि हैं। कहीं कहीं इनका नाम कुशल लाभ भी दिया हुआ है। आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि और उनके रचनाकार देखते हैं। विद्यापति जी 1350 से 1450 ईस्वी में। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के निवासी विपसी नामक गांव के निवासी थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका जन्म लौहर में हुआ था। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता था। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। संस्कृत में है सहस्रोसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार। अवहट में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली में है पदावली विद्यापति जी की। इनकी संस्कृत भाषा के और 2 रचनाएं लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत्य। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहाड़ी कहा है और इसको भृंगी के संवाद के रूप में लिखा है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की प्रशस्ति का वर्णन है।
विद्यापति की रचना पदौली इनके यश का आधार है। इसमें राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम का वर्णन है और भाषा इसकी मैथिली है। पदौली के आधार पर ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम गिरशन ने कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदौली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन का लहर कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिख आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सारे हो गए हैं। उन्होंने चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो निम्न है। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार। देखिए विद्यापति को कौन कौन से उपाधियों से विभूषित किया गया। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, लेखन कवि, दस्वाधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। एक जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते भावभर होकर मूर्छित हो जाते थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है जो निम्नकातित हैं। देखते हैं जो निम्न है, श्रृंगारी कवि और भक्त कवि, रहस्यवादी। किन किनों ने इन्हें श्रृंगारी कवि के रूप में कहा, विद्यापति को भक्त कवि के रूप में कहा, रहस्यवादी। तो देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रृंगारी कवि कहा है, रामकुमार वर्मा जी भी ने कहा है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी कहा है, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा के अनुसार ये श्रृंगारी कवि विद्यापति। और भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्त कवि कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने भक्त कवि कहा है, बाबू ब्रजनंदन शाह ने भक्त कवि कहा है। अब रहस्यवादी कवि सर जॉर्ज कृष्ण ने कहा है, जनार्दन मिश्र ने, नागेंद्रनाथ गुप्ता ने। अमीर खुसरो का देखते हैं 1253 से 1325 ईस्वी में। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। कई जगह इनका नाम अबुल यमुनुद्दीन खुसरो भी मिलता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। ये अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत एवं हिंदी के विद्वान थे। इनके द्वारा रचित पहलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने अभी तक प्रचलित हैं। संगीत के क्षेत्र में इन्हें कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार व तबला आदि यंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता हिंद की उपाधि दी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था अमीर खुसरो को तोता हिंद की उपाधि। अमीर खुसरो की नूर सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़ खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो का एक अन्य ग्रंथ खालिक बारी भी है जो कि एक शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। तो हम देखें आदिकाल के भिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इसमें उजागर कर दिए हैं। धन्यवाद।